नमस्कार। स्वागत है आपका एसटेक कोचिंग सेंटर पर। श्रेष्ठा योजना के अंतर्गत प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 व 11 की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए जीके व जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देख के आप लोग एग्जाम में बैठिएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग के सिलेबस से ही है, ठीक है। तो चले यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था, ठीक है। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है छापा खाना मुद्रण मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था जोहान्स गुटेनबर्ग ने, ठीक है। ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। ये सही है। अगला प्रश्न देखिए बच्चे, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज विल्हेम रांट चन ने की थी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, ये ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं आप लोग के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन नाम उसमें से चारों ऑप्शन में से एक नाम इसमें से ज़रूर रहेगा। हो सकता है कि ये ऑप्शन मतलब ऐसे क्वेश्चन ना आए, लेकिन प्रश्न यही रहेगा, यही आ सकता है एक्सरे की खोज, ठीक है। और इधर मिलाने वाला दिया रहेगा, इस तरीके से दे सकता है। तो उस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो इसको किया था जे एल बेयर्ड ने, ठीक है। ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। ये सही हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन का जो आंसर है हमने ए ही लिया है, ठीक है। लेकिन आप लोग के ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, मैंने पहले ही चीज़ों को बताया है, ठीक है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी। तो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, ठीक है। चलिए अगला है, पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो पहला नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था 1901 में दिया गया था। ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किस देश से संबंधित है। तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन और नॉर्वे से संबंधित है। ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। तो ओस्लो में शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगला देखें, अगला है, कह रहा है कि आ, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है। तो गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो ये कौन थे भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। चलिए अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। तो किस में मिला था, साहित्य में मिला था, ठीक है। ये सही हो जाएगा। अगला देखो, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस विषय में मिला था। तो किस में मिला था, भौतिकी में मिला था ना। तो ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि कह रहा है कि भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किससे मिला। तो ये मिला था मदर टेरेसा को, ठीक है। हाँ, आज की इस वीडियो में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आराम से देखिएगा इसको, ठीक है। अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले भारतीय कौन है। तो अमृत सेन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। ये सही हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, कह रहा है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो रूडोल्फ डीजल ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो आइजैक सिंगर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। न्यूटन। ये सही है। अगला देखो, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो मार्टिन लूथर ने किया था। ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बैटरी का आविष्कार किसने किया था। एल एलेसांद्रो वोल्टा, ठीक है। नाम याद रखिएगा बच्चों,
डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ये सही है। अगला देखिए, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो टॉरिसेली ने, ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो, न्यूटन, एडिसन, वाट। ठीक है, तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिश्चियन हाइजेंस ने, ये सही है। अगला देखिए, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया था? तो किया था वाल्टर हंट ने। ठीक है, अगला देखिए, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि कह रहा है कि लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? तो किया था एलिसा ओटिस ने। ठीक है, अगला देखो, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर सोल्स ने। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, 1968 में कौन सा नोबेल पुरस्कार जोड़ा गया? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न देखिए, पहली महिला नोबेल विजेता कौन थी? तो कौन थी भाई? मैरी क्यूरी थी। ठीक है, चले, मैरी क्यूरी को नोबेल किस किस में मिला? तो किस में मिला था भाई? भौतिकी और रसायन में। ठीक है, रमन प्रभाव के लिए नोबेल किसे मिला था? तो ये सर सीवी रमन को। नोबेल शांति पुरस्कार कौन देता है? तो ये नॉर्वे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एटीएम का आविष्कार किसने किया था? तो किया था जॉन सेवर वायरर ने। ठीक है, अगला देखो, एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? तो बिलिस कैरियर ने। ठीक है, अगला देखिए, कैमरा का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ नियप्स, ये सही है। अगला प्रश्न देखो, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? ब्लेस पास्कल ने। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, गति के नियम किसने दिए? तो किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, टीकाकरण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मिलेगा, जरूर देख लेना बच्चों। वॉशिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? अल्वा जे फिशर ने। ठीक है, अगला देखें, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नस ली ने। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? लियो बाइकलैंड ने। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, अल्फ्रेड नोबेल किस पुरस्कार से जुड़े हैं? तो किससे जुड़े हुए? डायनामाइट, डायनामाइट से। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल किस आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो किससे जुड़े हुए हैं? डायनामाइट से। ठीक है, चलिए अगला है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो क्या है? अशोक स्तंभ का सिंह। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन पहले करवाए जा चुके हैं पहले वाले वीडियो में। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाई देने वाले सिंहों की संख्या कितनी है? तो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो कौन है भाई? बाघ होता है ना, तो ये सी ऑप्शन सही है, बाघ, टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो ये आसान है, लेकिन अभी आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, मोर हो जाएगा इसमें। भारत का राष्ट्रीय फूल, तो क्या है? कमल है। ठीक है, अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है, एक क्वेश्चन करवाया गया है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो ये गंगा है। ठीक है, ये आप लोग को याद होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जलीय जीव जो है वो है बच्चों, वो डॉल्फिन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल आम है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, तो काफ़ी बच्चे जानते होंगे, सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बच्चों? तिरंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो कौन नहीं जानता है? 3 रंग होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में क्या होता है? तो अशोक का चक्र होता है, ये सही है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 होता है, ये सही है। अगला देखिए, ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो साहस व बलिदान का प्रतीक है, बी ऑप्शन सही है। ध्वज का सफ़ेद रंग क्या दर्शाता है? सफ़ेद रंग शांति व सत्य को दर्शाता है, ये सही हो जाएगा। ध्वज का हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, ये सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो राष्ट्रगान जनगण मन होता है, राष्ट्रगान होता है। ठीक है,
चलिए, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ठीक है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत की G20 अध्यक्षता 2023 के लोगों में कौन सा चिन्ह है? ठीक है, मोर, कमल, सिंह, अशोक का चक्र। तो सही ऑप्शन है बच्चों कमल का। ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 2023 की भारत की थीम क्या थी? तो क्या थी बच्चों? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक है, ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो हाथी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो यह है शक संवत। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन बच्चों पहले करवाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये है बच्चों 11 नवंबर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है बच्चों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से। ठीक है, ये सही है, बी वाला। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस सभी बच्चे जानते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली बकाया ने किया था। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस बच्चों ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी से जुड़ा है? ठीक है, तो किससे जुड़ा हुआ है? मेजर ध्यानचंद से। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है? तो नहीं, कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर किस पशु से जुड़ा है? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो जुड़ा हुआ है वो बाघ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, भारतीय पासपोर्ट पर कौन सा प्रतीक होता है? तो कौन सा प्रतीक होता है बच्चों? अशोक स्तंभ का सिंह होता है। ठीक है, ये सी ऑप्शन सही है। भारतीय करेंसी नोट पर कौन सा प्रतीक होता है? तो इसमें भी अशोक स्तंभ का सिंह होता है। अशोक चक्र क्या दर्शाता है? अशोक चक्र धर्म व गति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या है बच्चों? सत्यमेव जयते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत सरकार के कार्यालयों में कौन सा प्रतीक प्रयोग होता है? तो तो बच्चों, भारत सरकार के कार्यालयों में तिरंगा प्रतीक होता है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर अशोक का स्तंभ सही रहेगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शांति का विश्व प्रसिद्ध भारतीय प्रतीक कौन सा है? सिंह, अशोक चक्र, कमल, मोर। ठीक है, तो ये है बच्चों अशोक का चक्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक में क्या महत्व होता है? सिंह, न्याय तराजू व अशोक चक्र। तो ये सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नया संसद भवन 2023 में प्रमुख प्रतीक कौन सा है? तो क्या था बच्चों? सिंगोल। ठीक है, ये है। अगला देखिए, बौद्ध धर्म से जुड़े भारतीय प्रतीक कौन से हैं? तो ये है अशोक चक्र व सिंह स्तंभ। एकता में विविधता किस प्रतीक से दर्शाई जाती है? ठीक है, तो किससे दर्शाया जाता है? तिरंगा से। ठीक है, अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतिज्ञा किससे संबंधित है? सेना, अर्थव्यवस्था, एकता व अखंडता थे से। ठीक है, ये सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था बच्चों? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, कमल किसका प्रतीक माना जाता है? तो कमल जो है वो शुद्धता व आशा का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ये सही है, बी ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हाथी भारत में किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है? राष्ट्रीय धरोहर पशु है ये। ठीक है, चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे गलत रूप से कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वो हॉकी को। ठीक है, ये सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय गीत तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, अशोक स्तंभ का सिंह किस स्थान से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, ये सही हो जाएगा।